नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है और थैंक यू आप सभी को और हैप्पी दिवाली। थैंक यू। 50,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे पूरे हो चुके हैं। कल आपके लिए आएगा इसका गिफ्ट, अच्छा वीडियो आएगा। आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी आएगी, मजा आ जाएगा गाइस। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर ये बायर्स और सेलर्स कहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो वो आपको मेरा स्टडी का जो मेरा कोर्स का जो वीडियो का एक जो इंडिकेटर है वो आपको बताने वाला हूं। मजा आएगा गाइस। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है अपना टेलीग्राम चैनल कि परसों हम गैप अप के लिए प्लान करके गए थे और कल मार्केट गैप अप हुआ और हमारा जो मूरे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हुआ था गाइस, आप देख सकते हो। मेरे लिए ये काफी शुभ था गाइस, 1100 रुपए प्रॉफिट इसके अंदर। और मैंने लाइव में आपको दिखाया भी था कि भाई मैं BTST लेके गया था और यहाँ पे भी मुझे दिस इज फॉर एजुकेशनल, याद कभी भी मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करता हूँ। कल मूर्त ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट था मैंने आपको दिखाया कि भाई मेरा यहाँ पे अच्छा हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी मैंने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया था। ये देखेंगे गाइस, इसके अंदर ओनली दो चीजें थी, कोई बाय नहीं था, ओनली सेल था, ठीक है ना गाइस, ओनली बेचा हुआ, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कंप्लीट और मुझे प्रॉफिट मिला है यहाँ पे अच्छा खासा गाइस, ठीक है ना, अच्छा खासा। क्योंकि गुड एक जो होता है ना कल का प्रॉफिट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, वो गुड होता है। मैं लाइव था आपके लिए और हम BTST पहले ही प्लान करके चले गए थे और यहाँ पे हर एक चीज़ का लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है गाइस, हर एक चीज़ का सपोर्ट मिलता है। कब न्यूज़ आने वाली है, मंडे को मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कौन से लेवल्स पे प्लान करेंगे, डीपली जाएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, DIE FII डाटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस हमारा ग्लोबल मार्केट और DII और FII डाटा को देखेंगे। DII FII डाटा क्या करके गए हैं कल के दिन। तो DII FII डाटा यहाँ पे DII और FII दोनों सेल करके गए हैं। आप इनको कह सकते हो भैया ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास यहाँ पे थोड़ी सेलिंग दिख रही है, हल्की सी, मतलब फुल्ली साइडवेज। भाई देखो, आप यहाँ पे देखो, इधर देखो गाइस, इधर इधर हमेशा यहाँ पे 1000 करोड़ में मिलती है, मतलब 10,000 करोड़ से ज्यादा बाइंग, 10,000 करोड़ से ज्यादा सेलिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको 5-10 हजार करोड़ के बीच में दिखता है डाटा। कल क्या हुआ पूरा गाइस, वो भी एक मुहूर्त करके गए हैं, हल्का सा DII और FII वाले सिर्फ मुहूर्त करके गए हैं गाइस। और याद रखिएगा गाइस, आज किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपने कुछ पेड ग्रुप का, गाइस मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको कोई ऐसा चैनल दिखे जहां आपसे पैसा डबल या कुछ ऐसा कुछ बोलता है, जैसा दिया जाता है, तो भैया ध्यान रखिएगा। मेरे टेलीग्राम पे आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करके अगर आपने ज्वाइन किया है तो वो फेक चैनल है गाइस, स्कैमर लोगों ने किया है मेरे साथ ऐसा, आई डोंट नो। बट याद रखिएगा ये अपने ओरिजिनल नंबर है। कुछ भी कुछ डाउट्स होता है तो पहले यहाँ पे मैसेज करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, तभी आप कुछ आगे डिसीजन लेंगे। क्योंकि गाइस 5 से कभी 50 नहीं बनते हैं, बनेंगे तो आप लर्निंग करोगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस से ही सब चीजें होती है। डॉक्टर बनता है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, हर चीज में पढ़ाई करनी पड़ती है। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आपका ही एक्सपीरियंस काम आने वाला है। तुक्के में कुछ भी नहीं बनने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसी को 10,000 दे दूंगा तो मेरा 1 लाख बन जाएगा, नहीं भाई। लालच, अगर आप ऐसे हो तो आप लालची हो, आपका कहीं पे भी इलाज नहीं है गाइस। दिवाली है, ठीक है ना, अच्छा ऑफर भी दिया लर्निंग के लिए मैंने आपको, और 50,000 पे मैं सोच रहा हूँ मैं अब गिव अवे तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ सोच रहा हूँ क्या दूं। कल वीडियो भी आ रहा है उसके साथ, और सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्या करूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि सर आप ये कीजिए। और याद रखिएगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से ही आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते टेलीग्राम को ज्वाइन। दिस इज फॉर एजुकेशनल, कोई पेड ग्रुप नहीं है। अगर कॉल पुट या टिप के लिए फॉलो कर रहे हो तो भाई मत करो, लर्निंग बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। सो गाइस, ग्लोबल मार्केट एग्जिट पोल का डाटा क्या आएगा, ठीक है ना। आपने देखा मंडे को, ठीक है ना, 4 जून को रिजल्ट डे था, 3 जून को आपने देखा होगा बड़ा एक गैप अप देखने को मिला। वो उसे बोलते हैं डाउ थ्योरी। अगर डाउ थ्योरी को मार्केट फॉलो करेगा तो मंडे को ना बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मंडे को मार्केट के अंदर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, हमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मार्केट के अंदर जॉब का डाटा आया नेगेटिव, बट मैंने आपको बोला कि मार्केट गैप अप होगा और फिर डाउन आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको परसों के वीडियो में बोली थी और कल मॉर्निंग में भी वीडियो बना के बोला था। यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ कल, डाउ जोन्स बुलिश था काफी, 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है,
यूरोपियन मार्केट बुलिश में क्लोज हुआ है, ठीक है ना। मतलब यूएस की तरफ से तो अपने भैया हरी झंडी है, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा साइडवेज है 24,300 के आसपास, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, क्रूड ऑयल भी देखेंगे, क्रिप्टो भी देखेंगे और अपना गोल्ड भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा गाइस, क्योंकि लर्निंग की चीजें बहुत सारी मिलेगी। ये जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर ने बताया कि भैया यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, मार्केट को इसको क्रूड ऑयल को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर ऊपर जाना तो या तो गैप अप करके जाए या फिर वापस रिवर्सल आ जाए। तो ये सारी चीजें, ये इंडिकेटर कल आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइस, तो नाउ मैं चलता हूं, सबसे पहले विक्स को देखते हैं। विक्स अभी गाइस 15 पे चल रहा है विक्स, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके प्रीमियम काफ़ी हैवी दिख रहे होंगे। मार्केट कल ओपन हुआ था, पहली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया। मतलब कल का डे, यस्टरडे मुहूर्त ट्रेडिंग का एक ऐसा डे था, मार्केट भले ही अपसाइड के लिए काफ़ी बुलिश था, प्रीमियम आपको 5, 10, 20 पॉइंट ऐसे ही मिला होगा। जैसे 1100 प्रॉफिट किया ना, वैसे ही प्रीमियम मिला भाई। अगर वो रियल प्रीमियम होता ना तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट होता, मतलब 20,000, 25,000, 40,000 इस तरह से प्रॉफिट होता। मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब हुआ गाइस इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया और मुझे सेम डे प्रॉफिट भी हो गया। आई एम सो हैप्पी। एंड अब बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी ने क्या किया गाइस, पहली ही कैंडल बनी और पहली ही कैंडल के अंदर मार्केट क्लोज हो गया। डन, सेम सिनेरियो। एंड अब हम चलते हैं, वीक क्लोज हो गया, वीकली कैंडल देख लेते हैं, डे क्लोज हो गया, डेली कैंडल देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं वीकली कैंडल देखूंगा, वीकली कैंडल। और वीकली कैंडल में अब हमें एक डोजी बनते हुए नजर आया है। यहां पे देखो गाइस, मार्केट गिरा लेकिन एक डोजी बना, बट यहाँ पे एक उल्टा डोजी बना, ठीक है ना। आप यहाँ पे सपोर्ट पे इस तरह से डोजी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने, निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया गाइस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है गाइस 24,000 का। याद रखिएगा, एक होता है कि यार मैं आंख बंद करके किधर प्लान कर सकता हूं, तो आंख बंद करके प्लान 24,000 का लेवल टूटेगा तो ही अपन डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अपन एक पावरफुल सपोर्ट पे बैठे हैं, कोई भी प्राइस इस तरह से नहीं गिर सकता, गिरेगा तो रीटेस्ट लेके फिर गिरेगा, तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, गुड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान रखना। और प्लानिंग, यूएस इलेक्शन रिजल्ट 5 तारीख को है भैया, ट्यूसडे को। तो प्लानिंग क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वीडियो मैं चाहता हूँ डिटेल्स में समझाऊं। यहाँ पे डोजी, डोजी कहीं पे भी बनता गाइस, सपोर्ट पे बने या टॉप पे बने, डोजी का मतलब है कि इनडिसीजन। तो पिछले वीक जो था पूरा इनडिसीजन था, ठीक है ना बायर्स एक्टिव थे, ना बायर्स राजी थे, ना सेलर्स राजी थे। ये कब राजी होंगे, 5 के बाद, कि भैया इलेक्शन रिजल्ट किस तरफ आएगा, क्या होगा, उसके बाद वो राजी होंगे। वीकली कैंडल हमने देख ली कि भैया सपोर्ट पे डोजी बना। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, कचरा सब रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी का जो 50,000 का सपोर्ट होता है गाइस, वो मार्केट नहीं तोड़ पाया। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन ने परफेक्टली इसको सपोर्ट कर रही है गाइस, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को परफेक्टली फॉलो कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा। वीकली देखोगे। और आरएसआई की अगर मैं बात करता हूं, आरएसआई की बात करता हूं तो दोनों के अंदर 60 के नीचे हैं। उसका निफ्टी का 51 था और बैंक निफ्टी का 54 है, लेकिन ज़्यादा कमज़ोर नहीं कह सकते, ठीक है ना कहीं इस तरह से ये आरएसआई बन रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा हमें बड़ा फायर नहीं वीकली नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं प्रीवियस वीकली, याद रखिएगा, एक बड़ा जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 52,572 के बाद। और जो बड़ा मूवमेंट मिलेगा 50,362, आप इसे 50,000 राउंडिंग नंबर भी ले सकते हैं। ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस, अपने लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अपन इसको यहीं पे कर देते हैं क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे भी डोजी बना के ऊपर गया है। और पिछले 4 वीक की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी भैया यहीं पे ही है, बैंक निफ्टी आपका यहीं पे ही है, कहीं नहीं जा रहा, रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नाउ हमें चलना है मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि भैया इसकी एक्सपायरी है तो इसको देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी भी सपोर्ट पे क्या बनाया, सपोर्ट पे सेम निफ्टी की तरह। मिड कैप निफ्टी देखो और निफ्टी देखो, सेम दिखेगा, देखो सेम कैंडल दिखेगी मिड कैप निफ्टी की और निफ्टी की सेम कैंडल दिखेगी। ये रही मिड कैप निफ्टी, ठीक है गाइस। ये अपन यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाते हैं और सपोर्ट बनाने के बाद फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
वीडियो को ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि वीक क्लोज होता है तो हमेशा वीकली कैंडल बोलते हैं दादाजी, वीक ये हैं दादाजी, और डेली कैंडल है पिताजी, ठीक है ना। तो दादा और पिता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और डेली टाइम फ्रेम है पिताजी, तो बाप बाप होता है, ये सब आपने कहावत सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं गाइस मिड कैप में यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको कल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, मार्केट गया, गिरा दिया, फिर गया, फिर गिरा दिया मार्केट को। कहीं ना कहीं गाइस एक मार्केट एक इस रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हो गया है। देखो आप, एक इस रेंज के अंदर क्लोज हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होता है गाइस 12,200 का, वो तोड़ नहीं पाया, वो तोड़ नहीं पाया। या तो देखो ये अब तभी तोड़ पाएगा, तभी तोड़ पाएगा, या तो चल के तोड़ेगा तो गाइस बम्पर फायर मिलेगा, या फिर डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन करेगा, यहाँ पे आके क्लोज करे, फिर बड़ा गैप डाउन करे, तभी अपन यहाँ पे डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, इस तरह से प्लान कर सकता है गाइस, कुछ भी प्लान कर सकता है। तो जल्दबाजी में फायर नहीं करेंगे, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे अब भैया इंपॉर्टेंट चीज है, अब समझने वाली बात है गाइस, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक 24,500 का एक ऐसा लेवल है, मार्केट देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8, बीच में सैटरडे संडे 9 10, मतलब आप कह सकते हो पूरे मार्केट 10 दिन तक यहाँ पे इस साइडवेज रेंज में है। ध्यान से देखो गाइस, इस साइडवेज रेंज में है, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे वर्ड लिख के रख लेना कि भैया जब भी मार्केट अगर अप साइड में कैंडल क्लोज हो गई भैया डेली की इधर, तो गाइज आप देखोगे ना एक अल्टीमेट फायर देखने को मिलेगा, अल्टीमेट गुड फायर देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जब तक इसके बीच में है हम साइडवेज हैं गाइज, हम साइडवेज हैं। मार्केट अगर इस प्रीवियस कैंडल के क्लोज होता कल ऊपर तो हम कह सकते थे कि भाई गैप अप होगा, इसके डाउन क्लोज होता तो हम कह सकते थे कि भैया नेगेटिव है। लेकिन अब तो ये साइडवेज का प्लान कर रहा है, और यूएस इलेक्शन की वजह से मार्केट कल क्या करेगा, हम चलते हैं अब 15 मिनट पे। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी भी देखूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं बैंक निफ्टी भी देखूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। कहीं ना कहीं गाइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और कहीं ना कहीं एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे बहुत गंदा मार्केट है। पूरा अक्टूबर यहीं पे साइडवेज हो गया, पूरा अक्टूबर साइडवेज हो गया। तो अगला जो मंथ होगा नवंबर का, मार्केट बड़ा धमाका की तैयारी करेगा, अप या डाउन। अप और डाउन के लिए 2 ही लेवल्स फॉलो करने हैं आपको, 52,500 का लेवल और 50,000 का लेवल। इसके बीच में जैसा पिछला वीक था, पिछला पूरा मंथ था, वैसा ही चलेगा नवंबर का गाइज, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आएगी कुछ चीज़ें आपको समझ में, अभी आएगी कुछ चीज़ें समझ में। डेली टाइम फ्रेम पे देखो हेड एंड शोल्डर बना था, मार्केट ने रीटेस्ट लेके बढ़िया टारगेट दिया, अब अगले सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट तोड़ेगा तो गाइस सीधा 200 ईएमए पे चले जाएंगे, 200 ईएमए पे चले जाएंगे एज पर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में कौन विन करेगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना, हैरिस या फिर ट्रंप, कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं कि भाई आपका व्यू कैसा है। तो अब चलते हैं अपन कल के प्लानिंग पे कि भाई मंडे को मार्केट कहाँ ओपनिंग हो सकता है। जैसे कि गाइस आपको बताया था कि भैया 24,200 के ऊपर मार्केट क्लोज होगा तो गैप अप रहेगा, हम बुलिश रहेंगे। अब मार्केट सीधा 24,370 380 पे आ गया, ठीक है। याद रखिएगा अपना पहला इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो यही है, वो यही है। ध्यान से देखिएगा गाइस, अपना पहला सपोर्ट यही है, और सेकंड सपोर्ट अब मैं इसे चेंज करूंगा, यहाँ पे रखूंगा। ध्यान में रखिएगा ये एक जो जोन है गाइस, ये जो कल का साइडवेज का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए। याद रखिएगा मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है और फिर अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया आरएसआई को। देखो ध्यान से देखो गाइस, आरएसआई इस तरह से जाके अगर इस तरह से वापस देखो आया, सपोर्ट लिया, अगर इस तरह से रॉकेट बन जाता है तो गुड मूवमेंट अप साइड को देखने को मिलेगी। ध्यान में रखिएगा 56 पे है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अब हम चलते हैं यूएस पे। यूएस पे देखो यूएस ने फायर किया। डाउ जोन्स का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, डाउ जोन्स का मैं चार्ट देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा साइडवेज डाउन साइड आने की कोशिश की, ताकि लोगों को फंसाने के लिए ये डाउन साइड आया, ताकि मंडे को बड़ा गैप अप कर दे। देखो डाउ थ्योरी को मार्केट फॉलो करेगा तो मंडे को बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर सकता है। डाउ जोन्स यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडियन पे कितना इफेक्ट होगा वो बात की बात है,
वो बाद की बात है। तो मंडे को बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। जिसने भी BTST का प्लान किया, मैंने कल मैसेज कर दिया, वीडियो बनाया था एडवांस कि भैया BTST मंडे को वही प्लान करना, या तो स्टॉक में प्लान करना, अदरवाइज BTST विदाउट हेजिंग प्लान मत करना, विदाउट हेजिंग प्लान मत करना। हेजिंग का मतलब ये होता है, मेरा व्यू है कि भैया अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट है कि भाई इलेक्शन में ये विन करेंगे, जैसे मोदी जी थे कि भैया मोदी जी 100% विनिंग करेंगे, फायर करेंगे, एग्जिट पोल में बताया था, और बड़ा गैप अप हो गया एक दिन पहले और दूसरे दिन फॉलिंग हो गया। तो मंडे को जो होना है, मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो क्रूड ऑयल पूरा साइडवेज हो गया, इनडिसीजन पे है क्रूड ऑयल। और बिटकॉइन की बात करता हूँ तो ये भी भैया पूरा थोड़ा साइडवेज है अभी, ठीक है ना। और गोल्ड की बात करता हूँ, गोल्ड गाइस काफ़ी रिजेक्शन दिया है, नाउ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके क्लोज हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नाउ चलता हूं मैं अगेन निफ्टी पे। तो निफ्टी पे सिंपल सिनेरियो गाइस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब आपका 24,080 का। मार्केट ने लेवल तोड़ा नहीं है, मार्केट यहां से डाउन आता है, 24,300 का लेवल तोड़ता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 24,300 का लेवल तोड़ेगा तो डाउन साइड जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मार्केट अगर यहां से अगेन इसका हाई तोड़ दिया 24,375 का, 70 का, तो अपन अप साइड जाएंगे। अप साइड के लिए गाइस छोटे छोटे लेवल्स हैं और 200 EM है, ये धीरे धीरे गाइस अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भैया ये जो 400 का लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो छोटे लेवल है, क्या कर सकते हैं। और अप साइड के लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो है 24,500 का। ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट जब भी आता है गिर जाता है, लेकिन अगर इस बार रीटेस्ट लेके अगर मार्केट फायर कर गया गाइस तो गुड अपॉर्चुनिटी, गुड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके बीच में हम एक साइडवेज हैं। मंडे को मार्केट कितना फायर कर सकता है गाइस, करने में तो बहुत कुछ बड़ा फायर कर सकता है। क्लोजिंग दिया है तो 500 पे 200 पॉइंट है और अच्छा कुछ मूवमेंट आ जाता है, ठीक है ना। एग्जिट पोल का मूवमेंट बढ़िया आ जाता है तो अपने को बढ़िया फायर देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज ट्यूसडे को भी देखने को मिल सकता है कि विदाउट हेजिंग हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। डाउन साइड के लिए यही सपोर्ट है, 24,300 का लेवल टूटता है तो अपन डाउन साइड जाएंगे, जो कि टारगेट अपना 24,200 का रहेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा गाइस 18 EMA को बहुत ध्यान में रखिएगा। अगर साइडवेज हो गया 18 EMA का सपोर्ट लेके फिर मार्केट रिवर्सल कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, ये कल की क्लोजिंग है ना, इसलिए मैंने यह लेवल बनाया। 24,200 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा अपन 24,160 और 24,080 पे आएंगे। 24,080 का लेवल टूट गया तो सीधा गाइस 24,000 पे आएंगे। और एक दिन के अंदर 300 साढ़े 300 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट रखेंगे नहीं। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 302 पॉइंट का लेवल है। और अप साइड की बात करता हूँ तो अप साइड में ये आपको 200 पॉइंट का लेवल नज़र आ रहा है। और उसके बाद गाइस अप साइड के लिए सीधा 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी आपको, जो कि एक ज़बरदस्त आपको मूव देखने को मिलेगा। और अच्छे लेवल्स नज़र आ रहे हैं निफ्टी के लिए, तो वेट कर लेना। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो भी आपको हैप्पी होना है कि भैया लेवल से बाहर निकल जाएगा। बढ़िया मूवमेंट 200 EMA को रोकट बना देता है। अभी देखो 200 EMA के नीचे है, कमज़ोर है, 18 EMA के बीच में, दोनों के बीच में है। ऊपर से RSI थोड़ा नेगेटिव हल्का सा, तो RSI भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में है। तो इसको देखते हुए गाइस थोड़ा सा साइडवेज चांसेस है मार्केट में। और डाउ थ्योरी को फॉलो करेगा ना तो जो भी होगा मंडे को बहुत बड़ा प्लानिंग कर सकता है, बड़ा प्लानिंग कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे सेलिंग आ गई थी कल ही, बैंक निफ्टी में तो कल ही सेलिंग आ गई थी। यहाँ देखेंगे आप, ये देखो लाल वाला इंडिकेटर पहले ही बता दिया। और यहाँ पे टॉप से भी रिजेक्शन लिया, कहीं ना कहीं 51,800 पे सेलिंग प्रेशर है। मार्केट को रॉकेट बनना है तो सीधा 52,000 को क्रॉस करना पड़ेगा भैया। 52,000 को बोलो इसको तोड़ दे, ये लेवल तोड़ दे, तभी फायर करेगा। तभी हम कह सकते हैं कि भैया पहला टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट, और 52,800 हम जा सकते हैं, इस तरह से प्लान कर सकते हैं, वरना मज़ा नहीं आएगा। 52,000 का लेवल तोड़ेगा तो हम अपसाइड के लिए रॉकेट बन जाएंगे। और 52 साइड इसका नहीं तोड़ेगा तो गाइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, हम डाउन की तरफ प्लान करेंगे। 51,800 के नीचे है, कमज़ोर हैं, 200 EMA के ऊपर है, थोड़े बुलिश हैं। तो एक मार्केट सस्पेंस में क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना, सस्पेंस में क्लोजिंग दिया है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट याद रखिएगा गाइस 51,000
51,300 का 51,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, और रजिस्टेंस है 51,800 का। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 51,800 और 52,000, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 51,300 का लेवल तोड़ेगा तो हल्का सा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि पहला जो टारगेट रहने वाला है इस 51,077 का, दूसरा गैप फिलिंग का, और ये ट्रेंड लाइन की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना गाइस। ट्रेंड लाइन की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने बता दी थी। तो इसके बीच में गाइस इसके बीच में थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन जब भी ये तोड़ता है फायर देखने को मिलेगा। और दुआ कीजिए गाइस, डायरेक्ट इस लेवल को तोड़ के ही मार्केट ओपन हो, इन दोनों लेवल्स को तोड़ जहाँ पे भी हो, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, सेम सिनेरियो रहेगा। मिड कैप निफ्टी की भैया इसकी है एक्सपायरी, जिसको अपने को है इंतज़ार। और मिड कैप निफ्टी का जो क्लोजिंग था, यहाँ पे लेवल बनाते हैं, कल का जो हाई था उसका भी एक लेवल बनाते हैं, 200 EMS का एक टारगेट बनाते हैं अपसाइड के लिए। अगर ये लेवल टूट गया 12,434 का, और सपोर्ट के लिए गाइस 18 EMA रहेगा यहाँ पे 12,350 का, यही रहेंगे लेवल्स इसके अंदर। और अपसाइड के लिए, और अगर मार्केट 200 EMA को तोड़ देता तो ये अपने लिए लेवल्स हैं इसके अंदर मिड कैप के अंदर। ओके गाइस, अब दो बैंकें देखना बहुत ज़रूरी है, और कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए वीकली स्टॉक एनालिसिस, कौन सा स्टॉक फायर करेगा। ICICI बैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया गाइस, काफ़ी सपोर्ट लिया है, ठीक है ना, ये देखो। एंड HDFC बैंक थोड़ा अपसाइड के लिए फायर करने की कोशिश कर रहा है। अगर HDFC बैंक सपोर्ट करता है और साथ में गाइस ICICI भी सपोर्ट कर देता तो मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट साइडवेज क्लोजिंग दिया है। तो BTST के लिए हेजिंग प्लान की है तो बेस्ट, और मैंने तो गाइस स्टॉक प्लान किया था और आपको भी बताया था कि भैया M&M थोड़ा अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। अगर साइडवेज भी हो जाएगा तो नवंबर की इसकी एक्सपायरी, डरने की कोई बात नहीं। मैंने इसको गाइस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, 200 EMA के बाहर निकल गया, RSI यहाँ पे सपोर्ट कर गया, तो ये सारी चीज़ें मैच करके फिर आपको ग्रुप पे भी भेजा था, और मैंने सिर्फ लिया तो M&M का BTST लिया। ओके गाइस, थैंक यू। ओके।